सुप्रभात छात्रों। अब तक हमने गुरुबानी के पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग हमने देखा। अब हम आज चौथा भाग जो है शुरू करने वाले हैं। कठिन शब्द जो है इसके अर्थ तुम्हें अपनी कॉपी में लिखने हैं। देखिए, मैं चौथा पद जो है पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। तेरी गति मति तू ही जाने, तेरी गति मति तू ही जाने, क्या को आखी वखाणे, तू आपे गुपता, तू आपे गुपता, आपे प्रकटू, आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु वहु, चेले खोजत फिरही फरमाने, समही बधु पाई इक इह, समही बधु पाई इह, भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे, उसी की प्रभु खेल रचाया, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरमुख सोभी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते, नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। तो इसी प्रकार चौथे पद में हम देखने वाले हैं कि प्रभु का रचाया ये खेल कैसा है। इसका वर्णन जो है इस चौथे पद में नानक जी ने किया है। तेरी गति मति तू ही जाने। यहाँ पर नानक जी ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। तेरी गति मति तू ही जाने, माने कौन? भगवान ईश्वर तू ही जानता है। क्या को आँखी बखाने, वे कहते हैं उसकी वखाणे, वखाणे का अर्थ है वर्णन। ये प्रभु का रचाया खेल है। देखिए छात्रों, क्या को आँखी बखाने का अर्थ है उसकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसका वर्णन जो है कोई नहीं कर सकता। तू आपे गुप्ता, तू अपने आप गुप्त हो जाता है। गुप्ता का अर्थ है गुप्त होना। आपे प्रकटू, प्रकटू का अर्थ है प्रकट होता है, प्रकट होना, दिखाई देना। तुम हे प्रभु, तुम कभी गुप्त होते हो तो अपने आप तुम कभी प्रकट होते हो। आपे सब रंग भाणे, घट घट में क्या है? साई रमता है। तुम कभी अप्रकट होते हो, कभी प्रकट होते हो। तुम्हारे रंग क्या है? आप सब रंग भाणे, इसका अर्थ है आपके अनेक रंग हैं, आपके अनेक रंग है। प्रभु के रंग कैसे हैं? अनेक है। साधक शिष्य, कौन कौन से रंग है? देखिए, साधक करता क्या है? भक्त, सिद्ध, गुरु, वहु, चेले, चेले का अर्थ है शिष्य। खोजत फिर ही फरमाने, फरमाने माने बाहर खोजना। करते क्या है? अनगिनत भक्त जो होते हैं, तो वे भक्त सिद्ध जो है गुरु और शिष्य तुम्हें क्या करते हैं? ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया है, जिन्होंने नाम स्मरण किया है, उन्हें प्रसाद के रूप में तुमने दर्शन दिए हैं। आगे कवि कहते हैं कि समही बधु पाई इह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे। जब हम लोग ईश्वर को बाहर खोजते हैं तो हमें ईश्वर मिलता नहीं है। हम ईश्वर कहाँ है? तो अपने मन में, हमारे अंदर समाया हुआ है। जब हमारे अंदर की ईर्ष्या, मोह, अहंकार चला जाएगा तो हमें ईश्वर के दर्शन अपने आप, अपने हृदय में ही मिल सकते हैं। और हम करते क्या हैं? अज्ञानी लोग ईश्वर को बाहर ही खोजते रहते हैं। तो हमें बाहर ईश्वर को खोजना नहीं है। तो तुम्हें कहाँ मिलेंगे ईश्वर?
तो प्रभु तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। वे कहते हैं उसी की प्रभु खेल रचाया। हमारे प्रभु का रचाया यह खेल है। गुरुमुख सोई सो भी होई। सो भी का अर्थ है वही। नानक सब जुग, जुग का अर्थ है युग। आपे वर्ते, आप, दूजा और न कोई, दूसरा कोई नहीं है। प्रभु इस संसार में युग युग से तुम्ही विराजमान हो, कोई दूसरा नहीं। तो यहाँ ईश्वर की जो महती है, महत्ता है, इस चौथे पद में गुरु नानक जी ने हमें बताया है। वे कहते क्या हैं, देखिए छात्रों, कि हे प्रभु अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। अपनी शक्ति के सब रहस्यों को तुम ही जानते हो। उसकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तुम कभी प्रकट रूप में होते हो तो कभी अप्रकट रूप में होते हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उनको प्रसाद में माने भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझता है। तुम्हारे संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो और कोई नहीं। तो इसी प्रकार चौथे भाग में हमने चौथे पद का अर्थ देखा। यहाँ भावार्थ हमने देखा। हे प्रभु, तुम्हारी शक्ति जो है केवल परमात्मा ही जानता है। इसकी सीमा का पारावार नहीं है। कोई बिरले होते हैं ईश्वर को पाने के लिए, साधक शिष्य चेले होते हैं, ईश्वर को बेचारे ढूंढते रहते हैं, उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। जिन लोगों ने ईश्वर का सच्चे दिल से नाम स्मरण किया है उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान का नाम स्मरण करता है उन्हें ही ईश्वर अपना दृष्टांत देते हैं, उन्हें ही दर्शन होते हैं ईश्वर के। तुम्हारे संसार के खेल को कोई जान नहीं सकता। तुम ही सर्वत्र विद्यमान हो, तुम ही सर्वत्र विद्यमान हो और कोई दूसरा नहीं। तो इसी प्रकार चौथे दोहे में नानक जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। ईश्वर कहाँ है? तो घट घट में ईश्वर होता है, साई रमता है। तो इसी प्रकार इस चौथे पद में नानक जी ने भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। जैसे हम एक पौराणिक कथा देखते हैं भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद हर समय भगवान का नाम लेते थे, तो उनके पिता इससे नाराज़ थे। कहते थे कि तुम हमेशा भगवान का नाम ही क्यों लेते हो, तुम्हारे भगवान कहाँ है, यहाँ वहाँ। तो उन्होंने कहा हर घट घट में मेरे भगवान जो है उनका अस्तित्व जो है होता है। तो वे गुस्से में आकर एक खंबे को उन्होंने तोड़ दिया। तो साक्षात नरसिंह का अवतार जो है भगवान के रूप में प्रकट हो गए। उनका नाम है हिरण्यकशिपु, जो उनके पिता थे। तो इसी प्रकार नरसिंह का अवतार जो है वहाँ प्रकट हो गया। तो इसी तरह से नानक जी भी कहते हैं कि घट घट में साई रमता है, माने घट घट में ईश्वर जो है होते हैं। इसका हमें
ज्ञान होना चाहिए। तो इसी प्रकार चौथा पद जो है हमारा चौथे भाग में हमने देखा। अब अंतिम जो पद है पांचवा, हम अगले पांचवें भाग में देखेंगे। धन्यवाद। लिख की आता एक होतं पाचवा, पण आता तुला झोप लागायला लागली. जाऊ दे. काय मला पण हे होईल हा. पुण्यात ही कविता कधीपासून मी ऐकत होते बघ. लिहून काढली होती पुण्यामध्ये ह्या वहीमध्ये. सगळं आठवायला लागले बघ. ह्याने होते तेव्हा असायचे बघ. पाचवा भाग करून टाकू म्हणजे तर कविताच होऊन जाते. वेडीस काय बंद